अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। दिस इज़ क्रिप्टो PNL एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट BTC। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हेयर। मैं आपको अपडेट नहीं दे सका काफ़ी दिनों से, सो मैंने कहा इसके बारे में आपको थोड़ा सा अपडेट्स दूँ। व्हाट आई थिंक इज़ गोइंग टू हैपन, सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि क्या हो सकता है और क्या होना है। एंड ये कॉइन एक सामने खुला है BTC से पहले। ये है GHST। मैंने इसका जिक्र किया था अपने ग्रुप में भी, तो मैं बड़ा अरसे से इसको मैंने होल्ड किया हुआ है। आई थिंक मैंने ईथ में होल्ड किया हुआ है इस पेयर में, और मैं बहुत अरसे से इसको होल्ड किया है। मैंने ये एरिया होल्ड किया था बहुत अरसे पहले, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दिस डिप, और नाउ इट इज़ गिविंग मी सम रिवॉर्ड। सो इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट के प्राइस जो है वो मुझे ये हाई देगी, तकरीबन 2x है यहाँ से। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट BTC USD। ये इंडेक्स चार्ट पे मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। इंडेक्स का चार्ट जो है वो, इसमें ये ऑल टाइम हाई, मतलब इसमें पूरा BTC का सेटअप है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड है। BTC ने जो प्रॉब्लम मेरे लिए इम्पोर्टेंट, जो मुझे प्रॉब्लम है वो ये है कि BTC ने मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। दैट्स द मार्केट स्ट्रक्चर। BTC ने 2 लोज से नीचे क्लोजिंग की है। दीज आर द 2 लोज। जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो देन वी कैन सी दिस इज़, अब हम ये कह सकते हैं कि जब मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस ऊपर जाती है और उसके बाद प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट मूव होता है वो लो के लिए होता है, इस लो के लिए। तो अगर ऐसे है तो ये जो रिट्रेसमेंट है, ये जहाँ तक भी जाती है, फॉर एग्जांपल इस हाई तक जाती है, तो इट इज़ टू टेक दैट दीज लोज इन माय ओपिनियन। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हम इससे ब्रेक नीचे कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो जो मेरा ओपिनियन है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, ये जो एरिया है एट द दिस एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया है बैटल एरिया। सेफ साइड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस एरिया से ऊपर जाके इसको एज अ सपोर्ट कन्वर्ट करते हैं, देन वी आर इंटरेस्टेड। दिस इज़ वेयर आई एम इंटरेस्टेड। कंफर्म मूव ये है, ठीक है। और अगर आप कंफर्म मूव चाहते हैं, दूसरा मूव ये है कि हम सपोर्ट्स को देखें। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ सपोर्ट। एक सपोर्ट तो ये है हमारे पास, जिसको ये स्वीप करेगा। फॉर एग्जांपल इन लोज को स्वीप करता है तो इस सपोर्ट पे आएगा, तो देयर इज़ एन गुड बाउंस चांसेस। बट हाई टाइम फ्रेम पे सपोर्ट्स आई थिंक यहाँ कहीं है, इस एरियाज में है आई थिंक। तो सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो बी केयरफुल वैल्यू एंड बाइंग, बिकॉज मैं चाहूँगा कि मेरे पास, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीक पे आप देखें, मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि आई वुड लाइक टू सी द वीकली टू बी अबव 60K। नाउ आई हैव द थीसिस कि ये जो हमारा ब्रेकर था जिससे प्राइस डाउन हुई थी, प्राइस इसी ब्रेकर को रीटेस्ट करने आया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो ब्रेकर है, दिस ब्रेकर, आई वॉन्ट द प्राइस टू होल्ड अबव इट, दिस एरिया। मैं 58K से नीचे प्राइस को नीचे नहीं जाने देना चाहता। यानी ये जो ब्रेकर है, प्राइस इससे नीचे क्लोज ना करे। दिस इज़ द की फॉर मी। यानी आज की जो कैंडल है, आई मीन 59,300, आज की जो कैंडल है वो हम मुझे इस ब्रेकर, इस एरिया से नीचे क्लोज नहीं चाहिए फ्रॉम दिस ग्रीन कैंडल ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, जो कि 58,300 बनता है। मैं चाहूँगा कि प्राइस इससे ऊपर क्लोज हो, क्योंकि अगर इससे नीचे क्लोज होती है तो द नेक्स्ट लेवल, पीपल आर वेटिंग फॉर दिस लेवल, बट आई एक्सपेक्ट दिस लेवल कैन बी ट्रिगर्ड नाउ। ये ऑर्डर ब्लॉक है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। इट्स अ गुड ऑर्डर ब्लॉक, गुड कैंडल। सो आई एक्सपेक्ट कि ये हिट हो सकता है। दे हाई भी हिट होगा, लेकिन आई थिंक देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। सो आई होप, सो इसके बाद फिर इसका मतलब ये है कि साइकिल जो है वो लेंथनिंग हो जाएगी, मतलब लेंथनिंग साइकिल। सो दैट्स द थीसिस व्हाट आई हैव इन माय माइंड। तो मैंने कहा आपको उसके लिए वो कर लें। सो एज लॉन्ग एज, और ये भी हमारा एक ब्रेकर है जिसको इसने ब्रेक किया है। सो इट इज़ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। आज रात की कैंडल्स देखते हैं कहाँ जाती हैं। 12 बार में BTC ने थोड़ा सा प्राइस के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई है एंड शोज सम स्ट्रेंथ। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक अगर इसने स्ट्रेंथ दिखाई है तो इस एरिया से हमें ऊपर जाना है, और इस एरिया से ऊपर जाने के लिए वी नीड टू पुट सम मोर एफर्ट हियर, पुट मोर एफर्ट एंड आई थिंक सो। जनरली माय ओपिनियन, अभी तो ये मूव स्टार्ट हुआ है, तो आई बिलीव के देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, मोर लाइकली देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट हम इस रेंज को कंट्रोल करेंगे
और हम इस हाई को टैग करेंगे मोर लाइकली. दिस इज़ व्हाट आई ओपिनियन इजीली इन माय ओपिनियन. और दिस इज़ व्हाट आई थिंक. और ये जो हमारा डिमांड बॉक्स है, आई थिंक ये यूज़ होगा एज अ डिमांड बॉक्स. तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट हम जो है वो इस एरिया से इस एरिया को टैग करें. इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस इज़ व्हाट आई थिंक कैन हैपन है. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक. सो प्राइस जो है वो इस एरिया पे जाएगी इंशाल्लाह. So this is what my thinking is. So another important thing is that the 4D chart, as you can see, the 4D chart has shown good respect to a very key support, and that is that support that we have broken the low, but we are closing above the highs. So taking the lows doesn't make good to me. I think I hope it's a deviation. So I don't want the price to go below again this area now. This is my general perception. I want the price to be like to go above, and then we hold it these levels. This is my own personal opinion about the price. So now, as you can see, the price kind of closed below this breaker now, and which is pretty bearish in nature, close below this breaker. So this is, if this is the bullish, this is the bearish breaker. So if we go above in it, so I think there is a probability that we can come here into that lows. So keep an eye on it. But as long as we are trading below this key level, आपने बहुत cautious रहना है, because I don't like it. I don't like it. I don't like it if the price is trading below this one. Below this, all bad. This below this, it's a deviation. Like अगर हम देखें, so below this, it is like if you can see that, that's the deviation. So it's a kind of a deviation now, this area. So in my personal opinion, that this area is a deviation, and once you have deviation all around, so this shows that the price would like to take out all these lows sitting under these areas. Is in a uh, kind of a bull rally, kind of a bear rally, kind of a mood. So this is what I have an opinion, and my opinion is that we must be very, very cautious here. This candle hammer is good enough for the move to the upside, but I'll be very cautious here. As long as we are holding, we have to trade above $63,558,000. Yeah, that shows the clear area. This shows the clear area of resistance now. I mean, this is the clear area of resistance, and we have to play above it. Like, this is the clear area. The 63K is a clear area that we have to take out now. अगर हम इससे नीचे ट्रेड करेंगे तो it doesn't make sense to me in my opinion. तो मैं तो बहुत कॉशियस हूँ. आप लोगों का पता है नहीं मुझे, लेकिन I'll be very cautious है. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हम ये वीकली कैंडल कहाँ क्लोज करते हैं, क्योंकि अगर हम BTC CME देखें, फ्यूचर में CME ने क्लोज कर लिया था उस दिन. सो इफ़ यू नोटिस ऑन द CME, ये इम्पोर्टेंट बात यह है कि CME की चार्ट में ये वैल्यू से प्राइस ऊपर ही क्लोज हुई है. इफ़ यू नोटिस, तो CME ने अपना स्ट्रक्चर जो मेरे हिसाब से ब्रेकर से ऊपर ही रखा है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैंडल, हम इस कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुए हैं. सो दैट कैन बी अ गुड साइन फॉर अस, बिकॉज अब मैं चाहूँगा कि हम इस ब्रेकर इससे ऊपर क्लोजिंग शुरू करें. डोंट ट्रेड बिलो दैट, क्लोज अबव. एंड इस किस्म की, मैंने आपको जैसे यहाँ बताया था, इस किस्म की कैंडल्स बनती हैं. जैसे यहाँ मैंने आपके सामने कैंडल्स रखी थी, लाइक इन 2000, इन 2010 in 2020, same kind of a structure here, same. And what happened is that the price closed above the breaker. That was the breaker. ये हमारा ब्रेकर था, and the price closed above it. This was the breaker, first breaker, and this was the second breaker. So प्राइस जो है ना, ब्रेकर से ऊपर क्लोज होती रही है. ये ब्रेकर था हमारा, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुई थी. That was the breaker. Price drop, price come in,
drop, come in, drop, and then this is where we are tested. So अगर यही सिस्टम है यहाँ भी तो अगर हम यहाँ से एक दफ़ा ड्रॉप हो गए हैं या हम इसको क्रॉस कर गए हैं इन सिंगल अटेम्प्ट, तो हमें इसको होल्ड करना चाहिए. अगर हम इसको होल्ड कर लेते हैं, दिस इज़ अ गुड साइन, बिकॉज इस ब्रेकर से हम एक दफ़ा ड्रॉप हो चुके हैं. दैट ब्रेकर जस्ट ऑलरेडी हमें इसने ब्रेक एक दफ़ा ब्रेक कर दिया है. फ्रॉम देयर वी वेंट देयर बिकॉज देयर इज एन एक्यूमुलेशन हेयर. तो इस एक्यूमुलेशन ने हमें इतना अचीव किया है. सो in general perspective, BTC has moved a lot of distance since 135% on the CME chart. That makes sense कि इसमें correction हो सकती है. So AVEX के बारे में बात कर लेते हैं. I have been holding AVEX and AVEX had a great rally. So these are the areas जहाँ AVEX की buying थी. I had a very good. I was very lucky enough to buy at these highs in areas में मैंने buying की थी 51 52 पे. And now AVEX giving me a good profit since then, and technically that's almost 200% from the buys I'm seeing. So targets क्या हो सकते हैं? Simple targets हैं इसके. तो अगर हम इसको देखें, so where is the target? I think the easy targets are we have crossed this target. This 169 is the next target in my opinion. So I have taken profit here, some few profits at 110. So now I'm waiting for the last bet. Probably we come here. So I'm taking profits and losing some वो, but I'll be very happy कि अगर मुझे प्राइस दोबारा मिलती है, because I have taken good profit from these areas. So अगर मुझे प्राइस दोबारा इन एरियाज में मिलती है, इन ब्लॉक्स में, तो I'll be very happy because this is kind of a structure like a, अगर हम इसको सोल से कंपेयर करें, pretty soul like structure. Now I think ये सोल जैसा है या नहीं है, लेकिन kind of if you see that these candles, so I think this is pretty decent in my opinion, because this area and this area are pretty decent. So I expect something. So price can easily come back to this range, these this order block. I'll be very happy to put my money here at 6,800, 60,000, $68. If price came back to 68, I'll take my money here. But bet again. Yeah, it's a crypto. Price can drop back to these levels. So high time frame supports. So Baki, in my opinion, it is showing good strength. Lots of price movement in AXS. This is the coin that shows the same kind of a strength here. But AVEX showed extremely good strength. I mean, this is a very good strength. And this area is now, it's all about patience, because I was thinking, जैसे BTC, that was the breaker in my opinion. That was the breaker. Price hold the breaker, and then what happened? Price held the breaker, and then what happened? Price held the, sorry, price went above the breaker, closed the pro, and then went above. So these are the deviations that we have to look on. So I'm very pretty much cautious till we see some resolve rally. It's looking very nice. Let's hold this. And the most important thing which I'm trying to tell you, like last time ETH did the same thing. Same here. It went up, went down, and then it started. If BTC does the same thing, we have a probability that in December we will see a rally from BTC. You never know. Yeah. Or if you ETH BTC chart, this is a very important chart, I think, for the alts. It's showing great strength now. Very beautiful strength. Now this is a most important chart in my opinion. If that chart plays out, I think it is about to rally. Yes, ETH is about to rally here, and I think agar ETH rallies, so ETH will probably test this high now. So if this test is high, so I think if we put the prev here, I'll show you that what I'm seeing here, that 0.1238. 0.1238. That will be around $8,000. So it's a very chance that we may see a rally in ETH-BTC. So if ETH-BTC rallied, so we have a chance 60% अगर इसने rally ली, for example
we had a rally from here and it was 151%. So from March 22, from March 29 to May 10, if you compare it like with the ETH chart on the BTC pair, on the USD pair, let's clean this up. And if you look at this, if it started from, for example, yeah, from March 22, from March 22, from March 29th March, now February, January, February, yeah, from there, it made almost 156% in the in that from 1600 it traveled. So if, and how much it made, almost 150%. So both traveled at the same pace. इसका मतलब ये है कि BTC was not moving much. First important thing. And second important thing is that if ETH moves from here to take out this high, in my opinion, this is 60%. So if we see a 60% move from here, for example, this is 60%. So this is almost $7,000. So are you ready for a $7,000 move? I'm ready for it. So there is a probability that we can see a 7,000 move from ETH. Yes, and if we put it here, yeah, 1618, 6,000 to $7,000. So we can come into that area. This area can be triggered. If no, let me yeah, almost beautiful. There's a probability. So let's see how it works. And I'll be waiting for this to play out. So all eyes on the BTC, how it closes above it. And right now it is showing some sort of strength. This is not weakness. It is showing some impulse movement. Price is impulsively moving up. This candle is powerful. Now all we have to do is to take out these highs. First we will take out these highs, 61,440, and then we will move towards 62,939. I think these are the moves I think we are. So I'm expecting from the BTC. So well, all the best.